मेरा घर सुंदरपुर नाम के एक गांव में था, जहां कपास की खेती होती थी। मेरे बाबा दूसरे के खेतों में जाकर काम करते, तब कहीं हम चार भाई बहनों का पेट भर पाता था। कभी कभी जब बाबा किसी वजह से खेत में न जा पाते, तो हम लोगों को भूखा रहना पड़ता। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। मैं अपने चार भाई बहनों में सबसे बड़ा था। मेरी उम्र 10 साल की थी। बाबा और माँ मुझे बड़कू बुलाते थे। बाबा के साथ अक्सर खेत चला जाता, जो उनकी मदद कर देता था। तो कभी कंचा खेलने में लग जाता था। फिर गांव के पुराने मंदिर के पीछे, जो बहुत बड़ा सा था, दूर पड़ता था, लोगों का वहां आना जाना कम होता था। हम लोग और हमारे साथी अक्सर वहां पहुंच जाते। वहां एक बड़ी नदी बहती थी। ऐसा कहा जाता था कि वहां भूत प्रेत होते हैं और हमारे पुराने पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं। कोई भी वहां जाने से डरता था। बच्चे नदी में पत्थर फेंका करते और भाग जाते। बाबा की 2 दिनों से तबीयत खराब थी, तो वो खेत नहीं आए गए। इसलिए माँ खाना नहीं बनाई। सूखी रोटी लिए मैं उसी मंदिर के पीछे आ गया और नदी के पास सीढ़ी में बैठा कुछ पत्थर अपने साथ लेकर आया था। मैंने एक पत्थर उठाकर नदी में फेंका, तो उसमें से अजीब सी आवाज़ आने लगी। तभी मैंने फिर एक बड़ा सा पत्थर फेंका था कि उसमें से उस आवाज़ से एक अजीब सा आदमी, जो बहुत बड़ा सा था, बाहर आया और कहने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। तुम्हें जो चाहिए मैं ला कर दूँगा। तुम झूठ बोलते हो। भला तुम कैसे दे सकते हो? मुझे एक एक पत्थर देते हुए कहा, ये लो जादुई पत्थर। जब तुम इसे घिसोगे तो मैं आ जाऊंगा और जो कहोगे मैं दे दूंगा। अच्छा, वो पत्थर लेकर अपने घर आ जाता है और अपने माँ बाबा को सारी बात बताता है। फिर वो उस पत्थर को घिसता है, जिसमें से वो जिन बाहर निकल जाता है। बोलो शहंशाह, क्या चाहते हो? हम लोग बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को दो। वो अपने हाथ को इशारा करता है। वही मेज पे कई एक तरह का खाना सजा हुआ गर्मा गर्म आ जाता है। माँ बाबा और भाई बहन खाना देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वे इतना अच्छा और टेस्टी खाना पहली बार खाते हैं। वे पेट भर कर खाना खाकर बड़े खुश होते हैं। दूसरे दिन वो जिन के कपड़े मांगता है। जिन हाथों के इशारा करता है और वहाँ हर तरह का अच्छे अच्छे कपड़े आ जाते हैं। उस दिन माँ मुझे बहुत समझाती है, बेटा हमें अपनी मेहनत का खाना चाहिए। हम चाहते हैं तुम लोग पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनो, मेहनत करो और अपने घर का लालन पालन करो। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी बड़कू ने पत्थर घिसा और जिन फौरन आ गया। लो ये पत्थर ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। मेरी माँ मना करती है, हमें पढ़ लिख कर एक अच्छा और मेहनतकश इंसान बनना है। अब तुम जा सकते हो। तभी जिन उसे एक कीमती हार देते हैं। वे कहता है, ये लो शहंशाह, इसे रख लो। बुरे वक्त में ये हार तुम्हारे काम आएगा। तुम लोग भले इंसान हो, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। और वो गायब हो जाता है। फिर उसकी माँ बाबा मेहनत और कर अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और वे बड़े हो जाते हैं। तभी माँ ने बाबा से कहा, क्यों ना हम ये हार बेच कर बच्चों को बाहर पढ़ने भेज दें। जैसी तुम्हारी मर्जी। उनके बच्चे बाहर पढ़ने लिखने चले जाते हैं और कुछ ही सालों में पढ़ लिख कर वो एक काबिल इंसान बनते हैं और अपने ही गांव में विकास कर लोगों को मदद करते हैं। हमें भी एक अच्छा और मेहनतकश इंसान बनना चाहिए। इसी में हम लोगों सबकी भलाई है।